नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही सारे राजनीतिक दल दमखम दिखा रहे हों, लेकिन इस बार 2025 चुनाव में किसी भी दल की राहें आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि एक और मौजूदा सरकार कई मुद्दों पर घिर गई है। बेरोजगारी, पलायन, शराबबंदी और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पहले से ही किरकिरी झेल रही है। अब जमीन सर्वे, स्मार्ट मीटर और बाढ़ को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में यह साफ है, मौजूदा सरकार की राहें विधानसभा चुनाव 2025 में आसान नहीं होंगी। वहीं सरकार समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए अभी सबसे बड़ा संकट प्रशांत किशोर के रूप में सामने आया है, जो गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जनता के अधिकार उन्हें बता रहे हैं और इतना ही नहीं, बिहार को सटीक तरीके से साधने का जुगाड़ भी बता रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि एक राजनीतिक रणनीतिकार है, उसकी एक बड़ी टीम है, सोशल मीडिया का सटीक इस्तेमाल और बिहार की जमीनी हकीकत का ज्ञान है, और सबसे बड़ी बात, जनता के मन को पढ़ने और उसे बदलने का हुनर है, जो शायद बाकी दलों में इतना जल्दी आना मुश्किल है। राजनीतिक रणनीतिकार से सियासतदां बने प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन पर 4 सेवानिवृत्त नौकरशाहों के माध्यम अपनी सरकार चलाने का आरोप लगाया। अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी गठित करने से 3 दिन पहले यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किशोर ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव 3S यानी शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, और किशोर ने कहा कि ये मुद्दे मौजूदा शासन के ताबूत में अंतिम कील साबित होंगे। प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने पटना में पार्टी के कई सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार 4 सेवानिवृत्त नौकरशाहों द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री इन बाबुओं के चंगुल में हैं, ना तो नीतीश कुमार और ना ही ये नौकरशाह लोगों की समस्याओं से अवगत हैं। नीतीश कुमार अब बदल गए हैं, उन्होंने अपनी नैतिकता खो दी है और वह केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने में रुचि रखते हैं। किशोर ने कहा कि जब हम 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में सरकार बनाएंगे तो हम 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, जमीनी हकीकत यह है कि शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन होम डिलीवरी धड़ल्ले से चल रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज शुरू से ही शराबबंदी के खिलाफ रहा है, क्योंकि राज्य में मौजूदा शराबबंदी कानून फर्जी है। हर साल 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शराब माफिया और अधिकारी अवैध व्यापार से पैसा कमा रहे हैं। पीके ने कहा, महिलाओं का वोट मिले ना मिले, मैं शराबबंदी के खिलाफ बोलता रहूंगा, क्योंकि यह बिहार के हित में नहीं है। कर रहे हैं कि 3S शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये 3 आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। ये सिरे से इनको साफ कर देगा। ये जो सर्वे शुरू कराया है, हर अंचल में लोग बता रहे, खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 5,000-10,000 रुपया लग रहा है। जब से सर्वे शुरू हुआ है, प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया की वसूली हो चुकी है। शराबबंदी का यही हालत है, हर प्रखंड से करोड़ों रुपया शराब माफिया और भ्रष्ट अफसर कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो, लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। ये तीनों एस नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत का 3 कील है, जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। पीके के निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है या जदयू नहीं है, वो भाजपा को भी घेरते आए हैं और अब उन्होंने बीजेपी पर भी प्रहार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष को गांव के 10 लोग नहीं जानते हैं। ऐसे में भाजपा बिहार को कैसे जीत सकती है? अगर आप लोग सब पत्रकार हैं, आपको भी बता रहे हैं, अगर 12-15 साल में मोदी जी ने, अगर आपने कोई खबर छापी हो कि मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार में शुगर मिल चालू करने के लिए, या बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, या बिहार में पलायन रोकने के लिए मोदी जी ने आज बैठक बुलाई है दिल्ली में,
आप हमको खबर दिखा दीजिए, और ये सारे प्रयास के बाद हम जन स्वराज का अभियान वापस लेकर एनडीए का समर्थन कर देंगे। आप दिखाइए। लेकिन जिस समाज ने जाति धर्म सब भूलकर मोदी को जिताया, उस मोदी ने बिहार की चिंता नहीं की। बिहार के बर्बादी के जो दोषी हैं वो लालू और नीतीश हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? लालू और नीतीश ने बिहार में सत्ता चलाया है। बिहार की जनता ने उनको एक एक बार जीवन में, लालू जी को 1995 में और नीतीश जी को 2005 में एक एक ही बार मत दिया। लेकिन लालू जी जंगल राज 15 साल इसलिए चला पाए कि चंद सांसदों के लालच में कांग्रेस के लोगों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में गिरवी रख दिया। और जो गलती कांग्रेस ने की, वही गलती आज भाजपा कर रही है। ये भाजपा वो दल है जो पूरे देश में, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि दूसरे का दल को तोड़कर सांसद विधायक खरीद के सरकार बनाता है। बिहार में उसका 80-75 विधायक है, नीतीश का 43 है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनाया। यहाँ नीतीश को बैठा दिया है ताकि हमको 12-15 एमपी मिलता रहे। तो भाजपा ने भी वही गलती की है जो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हम लोग के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, भाजपा वाले हम लोग का भविष्य नीतीश के हाथ में बेचे हैं, और परिणाम भी वही होगा। जैसे कांग्रेस सिरे से बिहार में खत्म हो गई, लालू और नीतीश का कुछ भी हो, भाजपा यहाँ सिरे से खत्म हो जाएगी। नेतृत्व ऑलरेडी आप देख रहे हैं, भाजपा बिहार में नेतृत्व विहीन पहले से हो गई है, कुछ नहीं बचा है। भाजपा के जो यहाँ अध्यक्ष बने हैं, हम आपको आपके मन से बता रहे हैं, सुन लीजिए, इसके बाद में 1 घंटा बैठे हुए। भाजपा के जो अध्यक्ष बने हैं, बिहार के किसी गांव में चल के खड़ा हो जाए, उसमें से 10% आदमी भी नहीं कह सकता है ये आदमी कौन है। ये भाजपा के नेतृत्व का देखिए स्थिति। जो भाजपा के अभी अध्यक्ष है, उसको बिहार में 10% आदमी पहचानता नहीं है कि आदमी है कौन। अब भाजपा उनके जरिए बिहार सुधारना चाहती है, ये दिखाता है। यही काम कांग्रेस ने किया था। वहीं उन्होंने राजद को लेकर भी हमला तेज कर दिया है। एक और जहां राजधानी पटना में पोस्टर के जरिए जनसुराज लालू परिवार पर हमलावर है, वहीं पीके ने कहा है कि राजद बिहार में लगातार कमजोर हो रही है। 1995 के बाद कभी लालू जी बिहार जीत नहीं पाए। 2005 से जब से एनडीए बना है, उसके बाद से आरजेडी की कोई ताकत रही नहीं है। 2005 से आप आगे का इलेक्शन का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, तो आरजेडी को कभी, आरजेडी या उनके द्वारा बनाए गए गठबंधन को कभी जीत नहीं मिली है। महागठबंधन का एक अपवाद छोड़ दिए जिसमें हम लोगों ने मदद की थी, उसमें भी आरजेडी जूनियर पार्टनर ही था। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, आरजेडी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। और अभी का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, इस लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा में भाजपा और एनडीए को बढ़त है। तो हमारा अगर मुकाबला है तो जो 176 में आगे है उससे मुकाबला होगा, कि जो 50 सीट में आगे है उससे मुकाबला होगा। तो ये तो हमारे आकलन का विषय नहीं है, ये तो फैक्ट है। किसने कह दिया आपको? भाई ऐसा है, अब अपने हिसाब से कहिएगा। क्या लोकसभा में कितना सीट है आरजेडी को? 2014 में आरजेडी को 5 से कम सीट था, 2014 में 0 सीट था, 2019 में 4 सीट मिला। और आप लोग बता रहे हैं बाप रे कितना बड़ा दल है आरजेडी। आरजेडी, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, आरजेडी अपने दम पर, लालू जी से बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन लालू जी अपने दम पर बिहार जीवन में सिर्फ एक ही बार जीते हैं, एक ही बार जीते हैं। दोबारा बिहार की जनता ने लालू जी को बहुमत नहीं दिया है। तो एक बड़ा दल का ढोंगा बिहार के दूसरे कोने में जाकर बताइएगा, हमको मत समझाइए। कितना उनको दम है वो हमको मालूम है। बहरहाल एक और प्रशांत किशोर बिहार में पैदल मार्च कर तमाम राजनीतिक दलों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। वो लगातार सभी राजनीतिक दलों पर हमलावर हैं, लोगों से बिहार को बदलने का वादा कर रहे हैं, जनसुराज पर बिहार की जनता को भरोसा करने को कह रहे हैं, बिहार को बदलने का रोड मैप बता रहे हैं, लोगों का साथ मांग रहे हैं। और इस वादे के साथ
कि अब तक उन्होंने जिसका भी हाथ थामा उसे हारने नहीं दिया, तो जनता को भी हारने नहीं देंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या लंबे समय से बड़े बड़े दावे और वादे की झूठी तस्वीरें देखकर ठगी हुई जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा कर लेगी, और क्या वादों की लंबी फहरिस्त जो पीके ने जनता को गिनाई है, वक्त आने पर क्या पीके उसे पूरा कर पाएंगे? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।